Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं और आज हम फिर से एक न्यू स्ट्रेटेजी ऑप्शंस की यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम यहां पर बहुत सारी न्यू स्ट्रेटेजीज़ को डिस्कस करते रहते हैं और ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हैजिंग के लिए भी, आर्बिट्रेज के लिए भी बहुत सारी हम न्यू स्ट्रेटेजीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट का व्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसके साथ साथ किस टाइप पे किस तरह की स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहिए, स्ट्रेटजीज़ किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, पे ऑफ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड की कैलकुलेशन कैसे देख सकते हैं, ब्रेक इवन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा कितना मार्जिन्स यहाँ पे यूज़ होगा, इसका पे ऑफ चार्ट किस तरीके से होगा। तो वो सब हम अपने जो हमारी ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो हम यहाँ पर जो हमारे वीडियोज़ होते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं, तो पर्पज़ यही है कि जो ट्रेडर है या जो स्टूडेंट हैं उनकी एक लर्निंग रहे कि किस तरीके से वो अगर वो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके यहाँ पे वो अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक ऐसी ही एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये स्ट्रेटजी बेसिकली है तो बेयरिश मार्केट के लिए। लेकिन अगर मार्केट हमारी व्यू अगर सडनली मार्केट का ट्रेंड अगर चेंज हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉप लॉसेस यानी कि लगा देते हैं और स्टॉप लॉसेस क्योंकि मार्केट में जब वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है तो उस समय स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में फिर से मार्केट उसी डायरेक्शन में आ जाती है जहाँ पर हम नॉर्मली हम अपना एनालिसिस करते हैं कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो उस सिचुएशन में हम अपने इस तरह के जो स्टॉप लॉसेस जो ट्रिगर हो जाते हैं इमीडिएटली उसको कैसे, उस रिस्क को यहाँ पर कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और हमें एक बड़ी रेंज यहाँ पर मिल जाए कि बड़ी रेंज इस चीज़ की मिल जाए कि विदाउट स्टॉप लॉस अगर मेरा रिस्क भी एक लेवल के बाद स्टार्ट हो, इमीडिएट मेरा लॉस यहाँ पे स्टार्ट ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो एक कॉम्बिनेशन है कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का। तो जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं उसमें, स्ट्राइक्स का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, स्ट्राइक का सिलेक्शन करना है, एक्सपायरीज का सिलेक्शन करना है मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग, और वहाँ से हम इस तरह की स्ट्रेटजीज को यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ऐसी ही स्ट्रेटजी हम बेयरिश मार्केट के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी हम नॉर्मली जैसे कि अगर हमारा मार्केट व्यू बेयरिश होता है तो क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं। खास में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडर की। तो ऑप्शंस वैसे तो फ्यूचर को भी शॉर्ट किया जाता है बट यहाँ पर हम सिर्फ ओनली ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली क्या है कि हम ऑप्शंस यानी कि पुट ऑप्शंस को बाय करते हैं, बट रिस्क यही रहता है कि एट द मनी पे अगर कोई हम ऑप्शंस को बाय करते हैं तो एट द मनी पे टाइम वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और टाइम वैल्यू ज़्यादा होने से टाइम डिके काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। मार्केट रेंज बाउंड हो जाए या मार्केट अप हो जाए तो वहाँ पे टाइम वैल्यू का जो रिस्क होता है वो ऑलवेज ऑप्शंस बायर के लिए रहता ही है। अब उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, तो यानी कि अगर टाइम वैल्यू का रिस्क नहीं है तो क्या ऑलरेडी हम मार्केट का व्यू बेरिश है तो यहाँ पे कॉल राइटिंग भी कर सकते हैं, कॉल को भी सेल कर सकते हैं। बट कॉल राइटिंग करने में भी क्या होता है कि अगर मार्केट अगर एट द मनी कॉल को सेल कर दिया, फिर एट द मनी पुट को बाई कर लिया, बट अगर सडनली मार्केट अप चली गई तो कॉल में फिर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह के रिस्क को, यानी कि हमें एक रेंज, मार्केट क्या होगी अगर कंसोलिडेट हो गई तो उस केस में भी, और पुट ऑप्शंस को बाई किया है तो वहाँ पे भी टाइम वैल्यू का रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पे भी फिर हम एक कॉल ऑप्शंस और जो पुट ऑप्शंस है उसका एक कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बनाएंगे कि हम जो व्यू बेयरिश है तो बेयरिश व्यू में क्या है कि या तो हम पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे या फिर कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे। अब बट यहाँ पे अब हम जो स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे वो दोनों ही हम आउट ऑफ द मनी पे करेंगे, यानी कि हम पुट ऑप्शंस भी आउट ऑफ द मनी का ही चूज करेंगे और कॉल ऑप्शंस भी OTM होगा आउट ऑफ द मनी का। तो जो भी हमारी अभी एजम्पशन है मार्केट की, कोई एक एजम्पशन करते हैं कि सपोज करो जो अभी इंडेक्स का जो लेवल है वो अभी सपोज 25,300 है या 25,400 है या 500 है, तो ये देखना होगा। अब उसके बेसिस पर हम यहाँ पर आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे। और कोई भी स्ट्रेटजीज में जो स्ट्राइक का जो सिलेक्शन होता है वो इस बेसिस पे भी होता है कि हम ये स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए बना रहे हैं या वीकली एक्सपायरी के बेसिस पर बना रहे हैं या फिर हम ये मंथली एक्सपायरी के बेसिस पर बना रहे हैं। तो उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर स्ट्राइक्स का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे हमें यानी कि अब हमें देखना होता है कि स्ट्रेटजी हम किस टाइम के लिए बना रहे हैं। जैसे अगर डे ट्रेडिंग के लिए बना रहे हैं तो हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन किस तरीके से रखना है, या वीकली एक्सपायरी के बेसिस पर या फिर ये मंथली एक्सपायरी के बेसिस हो। और सेकेंडली हम किस में बना रहे हैं, किस स्टॉक्स में बना रहे हैं, स्टॉक्स की वैल्यू क्या है उससे कि स्ट्राइक्स में क्या डिफरेंस है, या फिर हम स्ट्रेटजी अगर इंडेक्स में भी बना रहे हैं तो निफ्टी में हमें स्ट्राइक का डिफरेंसेस क्या रखना चाहिए, बैंक निफ्टी में बना रहे हैं तो बैंक निफ्टी में हमें स्ट्राइक का डिफरेंस क्या रखना चाहिए, सेंसेक्स में बना रहे हैं तो सेंसेक्स में जो स्ट्राइक के जो स्प्रेड है वो क्या रखने चाहिए, या फिर जो फिर निफ्टी है। तो ये अकॉर्डिंग टू इंडेक्सेस रहेंगे या फिर स्टॉक्स के बेसिस पर हम स्ट्राइक का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो ये एक लर्निंग का पार्ट है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक का सिलेक्शन करना चाहिए। तो हमारा पर्पज़ ही यहाँ पर ये है कि एजुकेट करना ऑप्शंस के बारे में, खासकर जो ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से जो ट्रेडर है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने ये एक और स्ट्रेटजी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो व्यू है, पहले तो हम समझ लें कि हमारा व्यू यानी कि जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं वो बेयर मार्केट के लिए है, और ये भी स्ट्रेटजी हम बेसिकली जो चेक करेंगे वो निफ्टी में करेंगे कि निफ्टी को सपोज करो हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से डाउन हो सकती है, लेकिन अभी कुछ टाइम मार्केट हो सकता है कि रेंज। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। पाउंड भी रहे तो हम ये देख लेते हैं कि सपोज करूँ कि अभी लेवल क्या है। आप सपोज देखें अभी करंट लेवल ये है, यानी कि मिड में है। तो हम यहाँ से जैसे कहा कि सपोज अगर निफ्टी का करंट लेवल 25,300 के राउंड का है, तो यहाँ पर हमने 200 पॉइंट लोअर स्ट्राइक लिया, 200 पॉइंट का ही हमने यहाँ पर एक हायर स्ट्राइक ले लिया। अब क्योंकि जो OTM यानी कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनके प्रीमियम कम होते हैं और टाइम वैल्यू भी कम होती है, तो इसलिए हम ये स्ट्रेटजी कहाँ पर बना रहे हैं, आउट ऑफ द मनी पर बना रहे हैं। अब आउट ऑफ द मनी पर कैसे बनाएंगे कि अगर हमारा व्यू बेयरिश है तो हमें क्या करना है, एक पुट को बाई करेंगे, बट हम यहाँ पर पुट ITM पुट बाई नहीं करेंगे, ना हम ATM बाई करेंगे। अब जो पुट बाई करेंगे वो आउट ऑफ द मनी पुट होगी। अब पुट आउट ऑफ द मनी होगी तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा और टाइम वैल्यू का भी रिस्क रहेगा अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गई। और ये भी लगता है कि कई बार कि इस लेवल के बाद मार्केट बेयरिश होगी या इस लेवल के बाद मार्केट बुलिश होगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि डाउन साइड के भी और अप साइड के भी। तो जिस लेवल से लग रहा है मार्केट डाउन जाएगी उस लेवल के आसपास की अभी करंट से उस स्ट्राइक यहाँ पे क्या किया, पुट ऑप्शंस को बाई किया, और हायर स्ट्राइक यहाँ पर आउट ऑफ द मनी यहाँ पे कॉल ऑप्शंस को क्या किया, हमने सेल किया है। तो पुट को बाई करेंगे तो प्रीमियम को पे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में अगर पुट को बाई करें तब भी हमारा मार्केट व्यू बेरिश होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें राइट टू सेल मिलता है। और अगर हम कॉल को सेल करते हैं तो उस केस में भी हमारा मार्केट व्यू क्या होता है, बेरिश होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो ऑब्लिगेशंस होती है वो ऑब्लिगेशन टू सेल हो जाती है। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी कि हमने फिर से वही देखेंगे कि हमने एक 25,100 के स्ट्राइक का सपोज एक पुट ऑप्शन यहाँ पर हमने बाई किया है, और पुट ऑप्शंस का प्रीमियम है अराउंड 88 रुपीज़, यानी कि 88 रुपीज़ हमने पुट ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो पे कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक क्योंकि कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे सेल किया है और कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे तो उसका प्रीमियम यहाँ पर हमें रिसीव होगा। अब 25,550 के स्ट्राइक की वन कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सेल कर दिया, और उसका 135 रुपीज़ प्रीमियम क्या कर दिया है, रिसीव कर लिया है। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो पुट को बाई किया है तो 88 रुपीज़ 70 पैसा हम प्रीमियम यहाँ पर पे करेंगे, और कॉल को सेल करके 135 रुपीज़ 60 पैसा जो प्रीमियम है वो यहाँ पर हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 47 रुपीज़, यानी कि 47 रुपीज़ का हमें यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एक क्रेडिट रहेगा प्रीमियम का, यानी कि ये हमारे पास एक क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास एक रेंज हो गई, यानी कि अजम्पशन क्या है कि मार्केट इस लेवल के बिलो जाएगी, लेकिन अब लॉस कब स्टार्ट होगा इसमें, वो स्टार्ट होगा अगर प्राइस इसके अबव जाएगा, यानी कि जो हमने कॉल ऑप्शंस यहाँ पर सेल किया है तो उसमें हमें फिर लॉस स्टार्ट होगा, बट इमीडिएट लॉस स्टार्ट नहीं होगा। अब इसमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने प्रीमियम यहाँ पर पे किया है और प्रीमियम रिसीव किया है। अब प्रीमियम रिसीव किया है 135 रुपीज़ और प्रीमियम पे किया है 88 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस को देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है करीब 47, यानी कि 47 रुपीज़ का क्या है, क्रेडिट है। अब ये 47 रुपीज़ भी हम किस में ऐड कर देंगे, ये जो कॉल का जो स्ट्राइक है, यानी कि 25,550 प्लस 47, तो ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 25,597, 25,597। तो ये एक तरह से ब्रेक इवन हो गया। इसके अबव जाएगा तो यहाँ पर फिर लॉस के चांसेस हैं, लेकिन डाउन जाने पर प्रॉफिट के चांसेस क्या है, अनलिमिटेड है। अगर प्राइस इन दोनों के रेंज में रहा तब भी क्या है, तब भी यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि जो क्रेडिट है, यानी कि करीब 3,517 रुपीज़ का जो क्रेडिट है उसके पास रहेगा। अगर मार्केट इस रेंज में रही तब भी क्या रहेगा, वो प्रॉफिट में रहेगा। अगर इसके मार्केट डाउन जाएगी तो अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं। अब लॉस भी इमीडिएट स्टार्ट नहीं होगा, इमीडिएट स्टार्ट यानी कि लॉस के लिए भी क्या है हमारे पास, ये एक ब्रेक इवन है। इसके बाद यहाँ पर लॉस स्टार्ट होगा तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, ये अपनी जो कॉल की जो पोजीशन है यानी कि उसको क्लोज कर सकते हैं या पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये एक कॉम्बिनेशन कॉल और पुट के थ्रू यहाँ पे बना लिया बेरिश मार्केट के लिए। और इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर मार्केट रेंज में भी रहती है तब भी यहाँ पर क्या है,
ट्रेडर को यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडर है उसको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। और डाउन साइड तो प्रॉफिट अलर्ट, लेकिन क्योंकि जिस स्ट्राइक की कॉल भी है वहाँ से भी उसको इमीडिएट लॉस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी क्या है यहाँ पर उसका एक ब्रेक इवन निकल के आ गया कि उसके अब जाने पर यहाँ पर उसका क्या है लॉस यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जहाँ पर ट्रेडर बेयरिश मार्केट में यूज कर सकते हैं। और इसकी जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है 71% की। अगर आप देखें कि यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि प्रॉफिट यानी कि स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो वो भी यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं कि 71% के आसपास की है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है बेयरिश मार्केट के लिए जो ट्रेडर डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लर्निंग है। तो यहाँ पर हम अपने NIFM के यूट्यूब चैनल पर ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस की जो स्ट्रेटेजी है, न्यू स्ट्रेटेजी है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते रहते हैं। ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ऑप्शंस डेटा का एनालिसिस कैसे होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसी तरह की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को सीखने के लिए आप NIFM के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को शेयर भी करें कि जिससे कि औरों को भी ऑप्शंस की नॉलेज मिल सके और एक जो अवेयरनेस है यानी कि जो एक फाइनेंशियल अवेयरनेस है स्टॉक मार्केट की और खासकर जो ऑप्शंस की अवेयरनेस है वो यहाँ पर हो सके